गाइज, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब ये कहानी सुन रहे हो तो अपने आप को इस कहानी में इमेजिन करके सुनना, ताकि आपको ये कहानी और भी डरावनी लगे और आप अपने आप को फील कर सको कि उस टाइम पे अगर आप वहाँ पे होते तो आपको कैसा फील होता, आप क्या एक्सपीरियंस करते। ये कहानी है एक न्यूली मैरिड पति पत्नी की, जिनकी फ़िलहाल में अभी शादी हुई थी और शादी होने के बाद वो कहीं भी घूमने नहीं गए थे और उन्हें घूमने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था। तो उन्हें डिसाइड करते हैं कि चलो क्यों ना हम कहीं घूमने चले 2-3 दिन के लिए। तो फिर उन्हें याद आता है कि उनके पास में एक ऐसा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, वहाँ के लोग भी सुंदर है, वहाँ पे जितनी भी आकृतियाँ हैं, जो भी होटल वगैरह, हर चीज़ वहाँ पे बहुत ही सुंदर है और वो इनके पास में भी थी। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम वहीं पे चलेंगे। वो लोग 2 दिन की छुट्टी लेते हैं अपने ऑफिस से और वो वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाते ही वो वहाँ के सबसे अच्छे होटल में अपना कमरा बुक करते हैं। पर गाइज़, कमरा बुक करने के बाद जब वो होटल में जाते हैं वहाँ पे, तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग थे, एक मैनेजर और एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि मेहमानों का ख्याल रखता था। ये चीज़ देखकर वो मैनेजर से सवाल करते हैं कि यहाँ पे इतने कम लोग क्यों हैं। तो मैनेजर बोलता है कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर लोग अभी आते नहीं हैं। इस बात को अनदेखा कर देते हैं वो लोग और फिर वो लोग पहला दिन घूमने के लिए अपना निकल जाते हैं। वो पूरा दिन भर घूमते हैं, उस शहर को अच्छे से घूमते हैं और फिर शाम होते हैं वो अपने होटल में आके आराम से खाना वगैरह खा के सो जाते हैं। अगले दिन की सुबह वो फिर से घूमने निकलते हैं, कुछ जगह पे घूमते हैं और उसके बाद वो लोग एक ढाबे पे आके चाय पीने के लिए रुकते हैं। चाय पीने के दौरान पति ढाबे वाले से पूछता है कि यहाँ पे कोई और जगह नहीं है घूमने लायक जो कि जहाँ हम जाके घूम सके, हम दूसरे शहर से आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो वो ढाबा वाला बोलता है कि यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर दूर एक पार्क है, पर उसके आगे आप मत जाइएगा, मतलब उस पार्क में आप जाइएगा पर उसके आगे एक कदम भी मत जाइएगा। पति पूछता है कि क्यों नहीं जाए, तो वो बताता है ढाबे वाला कि उसके आगे एक बहुत ही बड़ा बंगला है जिसमें बोला जाता है कि उसमें 100 साल पुरानी चुड़ैल रहती है और जो भी उसके अंदर जाता है वो कभी लौट के नहीं आता है। ये चीज़ सुनकर पति पत्नी एक दूसरे को देख के हंस देते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है, क्या तुम भी आजकल के ज़माने में ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हो। पर उसके बाद ढाबा वाला बोलता है कि मैं इसके आगे और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप उस पार्क के आगे मत जाइएगा, मतलब उस बंगले के पास मत जाइएगा। ये चीज़ बोल के वो शांत हो जाता है, अपना काम करने लगता है। ये लोग जाते हैं उस पार्क में, अच्छे से घूमते हैं और वास्तव में वो पार्क बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, जैसा कि उस ढाबे वाले ने बताया। वो लोग अच्छे से घूमते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं। फिर भी उनके पास अभी बहुत काफ़ी समय बचा था, तो वो एक दूसरे से बात करके डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो उस हवेली में जाके घूम ले, क्योंकि अभी उनके पास बहुत ज़्यादा समय बचा है और कल सुबह उन्हें वापस भी जाना है। तो शायद वो लोग अच्छे से घूम लेंगे उस हवेली को और देख भी लेंगे कि क्या वो आदमी झूठ बोल रहा था या सच, और वो प्रूफ कर देंगे कि ये चीज़ें सही नहीं होती हैं, मतलब ये चुड़ैल आत्मा ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। वो लोग उस होटल में जाते हैं, मतलब उस हवेली में जाते हैं और उसका बड़ा सा लोहा का दरवाज़ा बंद होता है। वो लोग उसे खोलते हैं तो उसमें से बहुत डरावनी आवाज़ निकलती है, मतलब बहुत दिनों से बंद था तो आवाज़ तो निकलना जायज़ है। वो लोग अंदर जाते हैं, अच्छे से घूमते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं। जितने भी वहाँ पे उस हवेली में फ़ोटो वगैरह लगे थे उसके साथ वो लोग फ़ोटो खिंचाते हैं और फिर होटल में आके आराम से बैठ जाते हैं, मतलब अपने रूम में आके। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति जो होटल में था वो उनके लिए खाना लेकर आता है। खाना लेकर आता है तो वो लोग बूढ़े व्यक्ति से पूछते हैं कि आप भी क्या हमारे साथ बैठ के खा लेंगे, प्लीज़ खा लीजिए, हमें अच्छा लगेगा। तो बूढ़ा व्यक्ति उनके साथ बैठ जाता है, पर उनसे कुछ सवाल पूछता है कि आप इस शहर के नहीं हो क्या, आप इस शहर में शायद नए लग रहे हो मेरे को। तो वो पति पत्नी जवाब देते हैं कि हाँ, हम इस शहर में नए हैं, हम यहाँ पे बस 2 दिन के लिए घूमने के लिए आए हुए थे। तो फिर वो बूढ़ा व्यक्ति पूछता है कि कहाँ कहाँ घूमे आप। तो पति बताता है हस्बैंड कि आज हमने एक पार्क में घूमा, मतलब जो हमें एक ढाबे वाले ने सजेस्ट किया था, और वो पार्क बहुत ज़्यादा ही सुंदर था, वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कराए। तो वो आदमी पूछता है कि वो हवेली वाला पार्क
तो वो पति बोलता है कि हाँ, हवेली से पीछे एक पार्क है जिसमें ढाबे वाले ने बोला था कि आप यहाँ पे जाके घूम सकते हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति पूछता है कि कहीं आप उसके आगे तो नहीं गए, उस हवेली के पास तो आप नहीं गए ना। तभी पीछे से पत्नी का आवाज़ आता है, नहीं नहीं, हवेली हवेली के पास हम लोग नहीं गए, पर क्यों? ये सुनने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति राहत की सांसें लेता है और बताता है कि गांव के लोग बोलते हैं कि वहाँ 100 साल पुरानी एक चुड़ैल रहती है जो कि जिसे औरतों और बच्चियों से बहुत ज़्यादा लगाव है। वो जो भी वहाँ पे जाता है उसका शरीर का सबसे अच्छा भाग, मतलब जो उसे अच्छा लगता है उसके शरीर का, उस औरत का, वो अपने पास रख लेती है। इसे सुन के पति पत्नी एक दूसरे को देख के हंसते हैं और पति बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम आज ही तो वहाँ पे गए थे और हमें तो कुछ नहीं हुआ, देखिए हम तो यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। ये चीज़ सुन के वो बूढ़ा व्यक्ति अचानक से उठता है और घबराते हुए बोलता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ, शुभ रात्रि। और वो फिर वहाँ से चला जाता है। ये चीज़ देख के पति पत्नी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये अचानक से क्यों उठा, और थोड़ा सा हंसते भी हैं, शायद लगता है उन्हें कि ये डर गया बूढ़ा व्यक्ति। कोई बात नहीं, वो लोग खाना वगैरह खा के सो जाते हैं। फिर रात में जब पति सो रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, इसमें काउंटिंग चल रही होती है, 1 2 3 4, ऐसे काउंटिंग, मतलब हिंदी में चल रही थी काउंटिंग। तो फिर वो उठता है और शायद उसे लगता है कि उसकी पत्नी कुछ बड़बड़ा रही है, तो वो करवटें लेते हुए बोलता है कि क्या बड़बड़ा रही हो, सो जाओ, कल सुबह में वापस भी जाना है। और फिर वो सो जाता है। फिर कुछ देर बाद वो आवाज़ें फिर से आती हैं, 21,001, 21,002, 21,003। इस बार पति बोलता है कि रात में पैसे क्यों गिन रही हो, सोने दो मुझे नींद आ रही है, कल सुबह में वापस भी जाना है, और तुम भी सो जाओ प्लीज़। और फिर वो सो जाता है। उसके कुछ देर बाद ही उससे, मतलब उसकी नींद फिर से उस आवाज़ों से खुलती हैं और इस बार काउंटिंग हो रहा था, 90,002, 90,003, 90,004। और ये चीज़ सुनते ही मतलब अभी मतलब कुछ सोच ही रहा था कि तभी तक उसके कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुल के और फिर से बंद हो जाता है। ये चीज़ देखकर वो उठ के बैठ जाता है अपने बेड पे और वो अपने बगल में देखता है तो उसकी पत्नी उसके बगल में नहीं होती है। तो उसे लगता है कि शायद उसकी पत्नी वॉशरूम गई होगी। वो कमरे के बाहर जाके देखता है तो उसकी पत्नी की डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पे। ये चीज़ देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो एक पल के लिए चिल्ला देता है कि ये क्या हुआ, मतलब। और उसकी पत्नी के सिर पे एक भी बाल नहीं थे, मतलब उसकी पत्नी गंजी हो चुकी थी। ये चीज़ देखकर अचानक से उसे सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि जो रात को जिसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो उसकी पत्नी की नहीं बल्कि वो चुड़ैल की थी, और जो गिनती कर रही थी वो पैसा नहीं, वो मेरी पत्नी की बाल गिनती कर रही थी। और गाइस, जैसा कि बूढ़े व्यक्ति ने बोला था कि उस चुड़ैल को औरतों के शरीर में जो भी पार्ट उसे पसंद आता है वो अपने पास रख लेती है, और उसने उसकी पत्नी का बाल अपने पास रख लिया। तो गाइस, इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि जिस भी जगह पे हम जाते हैं, मतलब जहाँ के बारे में हमें नहीं पता होता है और वहाँ के स्थानीय लोग उस बारे में बताते हैं हमें कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वो बहुत दिनों से बंद है, तो इसका मतलब वो वहाँ पे ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है जिस वजह से वो बंद है या वहाँ पे लोग नहीं जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, मतलब आप इसे अनदेखा ना करें जैसे उन्होंने किया। जैसे उन्होंने अनदेखा किया तो उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। और इस वीडियो के अंत में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि गाइज़, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, आपके पास भी कुछ हॉरर स्टोरीज़ हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। अगर मुझे आपकी हॉरर स्टोरी अच्छी लगेगी तो मैं अपने वीडियो में उसे ज़रूर लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।